बच्ची को जो मृतक हैं उनके लड़के द्वारा बहला फुसला करके कहीं ले जाया गया था, जिसको लेकर के दोनों परिवार में आपस में विवाद हुआ था। तो मुख्य रूप से ये दो कारण है जिसके चलते दोनों परिवार में भी और मयंक उर्फ अंगू का जो एक छोटा सा क्रिमिनल गैंग है उसके बीच में अदावत हुई थी। इसी को लेकर के यह घटना कायद करने की बात आई है। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर के सदर थाना अंतर्गत हाजीपुर के एक वार्ड पार्षद की हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि उनका नाम पंकज रॉय है। पंकज रॉय को दो अपराधियों द्वारा गोली मार दी जाती है और इसे लेकर हड़कंप मच जाता है। आपको बता दें कि अब इसे लेकर वैशाली पुलिस जो है, प्रशासन जो है, वहां के एसपी किशोर रॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कई खुलासे किया। तो पहले आप ये वीडियो देखिए कि किशोर रॉय क्या कुछ कह रहे हैं। 20/8/24 को सदर थाना अंतर्गत दिघी क्षेत्र में एक वार्ड पार्षद की हत्या का मामला प्रतिवेदित हुआ था। संध्या में लगभग 8:15 के लगभग में मोटरसाइकिल पे 2 क्रिमिनल आकर के 3 क्रिमिनल मोटरसाइकिल पे थे, जिसमें से 2 के द्वारा पिस्टल का इस्तेमाल करते हुए गोलीबारी करके वार्ड नंबर 5 के जो वार्ड सदस्य हैं उनकी हत्या कर दी गई थी। उस मामले में पुलिस द्वारा, वैशाली पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई, जिसमें कि पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर के पूछताछ करने के क्रम में मामले का खुलासा हुआ। जो मृतक के परिजन हैं उनके द्वारा भी एक आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर FIR दर्ज किया गया। FIR में भी उन लोगों ने कुछ लोगों का नाम दिया था और जो पकड़े गए अपराधकर्मी थे उनसे भी पूछताछ करने पर सिमिलर बात नहीं पता चली, जो कि उनके द्वारा FIR में दर्ज करवाया गया था। तो मामले का पूरी तरह से खुलासा हुआ। खुलासा में यह ज्ञात हुआ है कि जो मृतक हैं उनसे एक मयंक उर्फ अंगू का लोकल नहीं क्रिमिनल है, उन्हीं के घर से मुश्किल 50-100 मीटर दूर उसका भी घर है। उससे इनका पूर्व का विवाद चल रहा था। एक बार दोनों में आपस में नोकझोंक भी हुई थी, जिसको लेकर के मार्च महीने में FIR दर्ज किया गया था। दोनों तरफ से उसमें FIR हुआ था। उसके बाद फिर एक और मामला प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें कि मयंक उर्फ अंगू के ही गैंग के कुछ अन्य सदस्य हैं, जिसमें कि आदर्श आज है। उसके परिवार के एक बच्ची को जो मृतक हैं उनके लड़के द्वारा बहला फुसला करके कहीं ले जाया गया था, जिसको लेकर के दोनों परिवार में आपस में विवाद हुआ था। तो मुख्य रूप से ये दो कारण है जिसके चलते दोनों परिवार में भी और मयंक उर्फ अंगू का जो एक छोटा सा क्रिमिनल गैंग है उसके बीच में अदावत हुई थी। इसी को लेकर के यह घटना कायद करने की बात आई है। मयंक उर्फ अंगू का जो गैंग है उसके द्वारा यह घटना कायद की गई। मयंक उर्फ अंगू को पुलिस द्वारा घटना के पूर्व में ही 26/7 को गिरफ्तार करके अन्य मामले में जेल भेजा जा चुका था। उसके साथी 2 साथी हैं जो कि मुख्य रूप से फायरिंग की घटना को कायद किए थे, जिसमें कि एक बादल है और एक नवीन बिल्ला और बादल कुमार है, जिसके द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी। दोनों पुलिस दबिश के कारण कल माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिए। 2 जो हम लोग हिरासत में लिए थे कुछ लोगों को, उसमें से 2 जो लाइनर के तौर पे कार्य कर रहे थे। आदर्श है आज पिता धर्मेंद्र कुमार, अंकित कुमार पिता ललित है। इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो इस तरह से मामले का पूरी तरह से पटाक्षेप हुआ है। इसमें ज़्यादातर लोग जो घटना में शामिल थे उन्हें या तो गिरफ्तार कर लिया गया या वो ऑलरेडी कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। एक अभियुक्त जो मेन जिससे अदावत थी वो पहले से ही 26 जुलाई को ही पुलिस पकड़ के जेल भेज चुकी थी। 1-2 और जो लाइनर का कार्य किए थे उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए अभी मामला लंबित है, तो उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जाए। जो मृतक हैं उनकी छवि भी पूरी तरह से स्वच्छ नहीं है। उनके विरुद्ध भी 2 कांड पूरी से दर्ज है। एक माइनिंग का भी केस उनके विरुद्ध दर्ज है, जो वार्ड सदस्य थे। तो मुख्य रूप से एक तरह से लोकल जो अदावत थी उसी को लेकर के घटना को कायद किया गया है और मामला पूरी तरह से पुलिस द्वारा लगभग 3 दिन के अंदर ही मामले का पटाक्षेप कर दिया है। और जो मुख्य अपराधकर्मी थे वो सभी जेल में है। ये 2 लाइनर हैं मुख्य रूप से, जो कि अभी गिरफ्तारी के लिए शेष है, उन्हें गिरफ्तारी कर। लड़की पक्ष के कुछ लोग जिसमें शामिल हैं क्या, लाइनर या इस तरीके से? हाँ, आदर्श आज जो है वो लड़की के भाई हैं, जिसके साथ जिसको जो मृतक हैं उनके बेटे द्वारा बहला फुसला कर ले जाया गया था।
तो आपने सुना किशोर रॉय सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 2 बाइक सवार थे जो आकर पंकज रॉय को गोली मारकर चले जाते हैं, जो कि 2 अपराधियों को प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और वहीं 2 अपराधी कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देते हैं।